हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे रैदास बानी ओल्ड पोएम का फर्स्ट चैप्टर। इसके कवि हैं संत रैदास। भक्ति काल के निर्गुण संतों में संत रैदास उनका नाम आदर से लिया जाता है। आपका ज्ञान, सत्संग, लौकिक अनुभव, प्रतिफल, आप आचरण में संत और साधना भक्त थे। आपकी भक्ति सरल सहज है, इसमें न तो योग मार्ग की जटिलता है प्रस्तुत पद में रैदास ने भगवान के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया है। राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए रैदास जी ने स्वयं को पानी, बाती, धागा और दास संबोधित किया है, तो प्रभु को चंदन, दीपक, मूर्ति और स्वामी के रूप में स्वीकार किया है। साथ ही परिश्रम के महत्व को और समता भरे समाज को परिभाषित किया है। तो मेनली ही इज अ डिवोटी ऑफ राम एंड ही टोल्ड अबाउट हार्ड वर्क एंड इक्वालिटी एंड सोसाइटी। इसको इक्वालिटी इन सोसाइटी इसको उन्होंने जोड़ दिया है। तो अब कैसे छूटी रट लगी, अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम बाती ही वैसे कि अब मेरा राम रटना छूट नहीं सकता, क्योंकि वो राम के भक्त हैं, है ना। तुम चंदन हम पानी, ही इज द नाउ इन दिस पैराग्राफ ही गिवन एग्जाम्पल हु आर चंदन, you know, chandan without pani, there is no use of chandan sandal without water. So he is a sandal, Ram is a sandal, he is a water, like that he was an example. जाकी अंग अंग बास समानी, तो इनके अंग में, in his whole body this smell, sandal smell came full body, तो it's very difficult to remove. प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, सो यू आर लाइक घन वन मीन्स डेंस फॉरेस्ट, वन मतलब जंगल, घन मतलब घना, डेंस फॉरेस्ट, हम मोरा, एंड ही इज अ पीकॉक, लाइक दैट ही वाज गिविंग एग्जांपल। तो तुम चितवन चंद चकोरा, तो चकोर ही गिवन एग्जांपल ऑफ चकोर पक्षी, जैसे चकोर पक्षी जो है चांद को निहारता है, हिज फेवरेट मून, तो वैसे ही वो भी चांद को, वो भी राम को देखते हैं, लाइक चकोर पक्षी ही वह सीइंग गॉड राम। चंद मतलब चंद्रमा, ही वन एग्जाम्पल, ही राम इज अ मून एंड ही इज अ चकोर। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, झाकी ज्योति बड़ी दिन राती, एंड इसलिए यू आर अ दिया, आई एम अ बाती, बाती मीन्स दैट कॉटन, वी आर पुटिंग कॉटन वन, जिसकी ज्योति दिन रात क्या होती है, जलती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, सो ही इज पर्ल, आई एम थ्रेड, देन बोथ आर मेकिंग माला। जैसे सोने मिलत सुहागा, सोने में सुहागा मतलब मोर ग्लिटरी, सुहागा मतलब शाइनिंग। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासन, एंड यू आर ओनर, आई एम योर सर्वेंट। ऐसी भक्ति करे रैदासा, सो लाइक दैट आई एम डूइंग भक्ति, आई एम योर डिवोटी, लाइक दैट आई एम योर डिवोटी। सो इन दिस पैराग्राफ what example he given, he is Ram is a chandan, he is a water, Ram is a dense forehead, he is a peacock, Ram is a diya, he is the bati, and he is a Ram is a moti, he is the thread, and he is a owner, he is a servant. Ram is a owner, he is a servant. So this paragraph is just, it's very easy poem, it's just example he given. Now about society he told in that paragraph, रैदास श्रम करे खाइयो, जो लौ पार बसाए, नेक कमाई जाओ करिए, कबहू न निष्फल जाए। तो रैदास क्या बोलते हैं कि जो लोग श्रम करते हैं वही खाते हैं, और अगर तुम इफ यू डू गुड वर्क
नेक मतलब गुड वर्क, कमाना मतलब गुड वर्क. इफ यू आर डूइंग गुड वर्क इट विल नेवर वेस्ट, यू विल गेट सक्सेस. दिस फल मतलब विदाउट फ्रूटफुल, तो डेफिनेटली इट विल बी फ्रूटफुल इफ यू डू हार्ड वर्क. तो जो रैदास क्या बोलते हैं, जो श्रम करता है वही खाता है, और उसी की ही जो लौ पार बसा है मतलब उसी की ज़िंदगी जो है पार होती है. नेक कमाई जो करी कबहू ना निसफल जाए. तो हुआ नेक मतलब गुड, कमाई मतलब वर्क, जो करे जो पीपल, द पीपल हु आर डूइंग वर्क गुड वर्क दे विल ऑलवेज गेट सक्सेस. ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटो बड़ो सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न. सो ही ऐसा चाहो, ही लाइक दैट किंगडम एवरीवन गेट फूड. सबन मतलब एवरीवन को, अन्न मतलब फूड, छोटा बड़ो सब सम बसे एंड इक्वलिटी शुड बी देयर. दिस नो पुअर नो रिच, इक्वलिटी शुड बी देयर. छोटो बड़ो सब सम बसो, सब मतलब ऑल, सम मतलब इक्वल, बसे मतलब रहना. रैदास रहे प्रसन्न, और जो रैदास जो है इसी में ही प्रसन्न रहेंगे. तो इसमें क्या कहा उन्होंने, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में कहा है, तो इट विल कम फोर लाइन ओनली विल कम फॉर एग्जाम, लाइक दैट फॉरवर्ड, like that forward, like that will come if you hold on to. You should remember this paragraph he told about Ram, second paragraph he told about hard work, and third paragraph he told about equality. की उनको कैसा राज चाहिए, ऐसा राज चाहिए जिसमें सब लोग को खाना मिले, सब लोग को फूड मिले और सभी लोग समान रहे. नो पुअर नो रिच, लाइक दैट नो, इट शुड बी नॉट देयर, देन ओनली ही विल बी हैप्पी. रैदास सभी को क्या है, समान अधिकार मिले, सभी लोग समान रूप से रहें. तो इट्स वेरी स्मॉल पोयम. तो रैदास किसकी रट लगाए हो, रैदास राम की रट लगाए हैं. अंग अंग में किसकी सुगंध समा गई है, चंदन की. चकोर पक्षी किसे दिखता है, चांद को. रैदास अपने आप को किसका सेवक मानता है, राम का. रैदास किस प्रकार का जीवन निर्वाह करने के लिए कहते हैं, श्रम करके, मेहनत करके. रैदास से कभी भी क्या नहीं निष्फल हो नहीं जाता. जो लोग कड़ी मेहनत कभी भी या नेक काम कभी भी निष्फल नहीं जाता. रैदास किस राज्य की कामना करते हैं, जिसमें सब लोग समान रूप से रहते हों. तो रैदास भगवान और भक्त के संबंध में कैसे वर्णित किया है. दिस वन इज द फर्स्ट पैराग्राफ कि प्रभु तुम क्या हो, तुम दिया हो मैं बाती हूँ, तुम घने जंगल हो मैं मोर हूँ, तुम मोती हो मैं धागा हूँ, और तुम मालिक हो मैं तुम्हारा सेवक हूँ. तो यू गिव 3 एग्जाम्पल इज इनफ फॉर 3 लाइन. परिश्रम के महत्व के प्रति रैदास का क्या विचार है. रैदास कहते हैं कि जो लोग परिश्रम करके खाते हैं वो हमेशा ही उन्हीं की जिंदगी जो है पार होती है, और जो परिश्रम है कभी भी बेकार नहीं जाता, हमेशा उसका जो फल है यू विल गेट ऑलवेज गुड रिजल्ट. रैदास ने किस प्रकार के राज्य की रचना का वर्णन किया है. तो रैदास ने किस प्रकार के राज्य का वर्णन किया है, जहाँ पे सब लोग समान हो, जहाँ पे कोई गरीब और अमीर ना हो. दिस पैराग्राफ लास्ट दिस वन, कैसा राज्य चाहिए जिसमें सबको अन्न मिले और सभी लोग समान रूप से वहाँ पे बसे, ऐसा ही उनको राज्य चाहिए. सो अकॉर्डिंग द PU board, your portion over. Anything is there, please let me know. So much portion they cut it. If anything is there, please let me know, I will also check. So Chief की दावत I taught only two chapter, two portion, two part, but it is not in portion.
that is I left that portion chief ki dawat. So till now you have this much only portion.